अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ एंड टुडे हम डिस्कस करेंगे MMP1 लेक्चर नंबर 5 है फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। फिज़िकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल तो उसमें दो टाइप्स आ जाती हैं, रोटेशनल कर्ल एंड इररोटेशनल कर्ल। रोटेशनल कर्ल किसको कहते हैं? जिसमें डेल ऑपरेटर और वी के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन ज़ीरो आ जाए। ठीक है, मतलब डेल ऑपरेटर और वी के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन ज़ीरो हो तो उसको हम कहेंगे कि ये रोटेशनल कर्ल है। ठीक है, और इररोटेशनल कर्ल में क्या होगा कि डेल ऑपरेटर और वी के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अब वेक्टर वी इज़ इररोटेशनल। यहाँ पे इररोटेशनल का मतलब क्या है कि जो कर्ल है उसका आंसर ज़ीरो को इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो कर्ल हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। डेल क्रॉस वी जो ना वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इररोटेशनल है। देन फाइंड कॉन्स्टेंट्स ए बी सी। हमने ए बी सी फाइंड आउट करने हैं सो दैट वी हमारे पास है, वी का जो आई कंपोनेंट है वो है एक्स प्लस 2y प्लस ए जी। ठीक है, और जे कंपोनेंट हमारे पास है, ये हमारे पास आई कंपोनेंट, ये हमारे पास जे कंपोनेंट और ये हमारे पास के कंपोनेंट है। ठीक है, तो जो हमारे पास जे कंपोनेंट है वो हमारे पास है बी एक्स माइनस 3y माइनस जी, और के कंपोनेंट हमारे पास है 4x प्लस सी वाई प्लस 2z। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स हैं वी के। उसके बाद इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो आपने याद रखनी है। ठीक है, डेल ओवर डेल एक्स आई प्लस डेल ओवर डेल वाई जे प्लस डेल ओवर डेल जी के। तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो डिटर्मिनेंट मेथड से पहले हम लिखेंगे आई जे एंड के। उसके बाद डेल ऑपरेटर का एक्स कंपोनेंट, डेल ऑपरेटर का वाई कंपोनेंट, डेल ऑपरेटर का जी कंपोनेंट। ठीक है, उसके बाद वी का एक्स कंपोनेंट, वी का वाई कंपोनेंट, वी का के कंपोनेंट। ठीक है, जी कंपोनेंट। तो ये हमने इन सब के कंपोनेंट लिख लिए, तीन दोनों के, डेल ऑपरेटर के और वी के। ठीक है, और वी के जो कंपोनेंट्स है वो मैंने पीछे यहाँ पे बता दिए हैं। ये हमारे पास आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही हमने लिखे। ये फर्स्ट हमारे पास कंपोनेंट आएगा, ये हमारे पास आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है, ये के कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये हमने तीनों लिख लिए। इसके बाद इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे लेंगे? हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम एंड रो तो हमने फर्स्ट छोड़नी है ना। ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आप छोड़ दें। उसके बाद ये आपने लिखना है आई। ठीक है, आई लिखेंगे, वो आई हमने लिख लिया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। ठीक है, डेल ओवर डेल वाई 4x प्लस सी वाई प्लस 2z। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना इन दोनों को। ठीक है, तो यह आ जाएगा डेल, लेकिन इससे पहले माइनस ज़रूर लगानी है। डेल ओवर डेल जी आ गया और बी एक्स माइनस 3y माइनस जी ये आ गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया हमने, लेकिन उससे पहले आपने आई लिखना है। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो छोड़ते हैं और सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो छोड़ते हैं और सेकंड कॉलम छोड़ देते हैं। ठीक है, जो बाकी बच गया उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। बाकी जो बचा है वो ये वाला है, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे डेल ओवर डेल एक्स। लेकिन याद रखना है कि ये जो जे है ना, जे से पहले आपने माइनस ज़रूर लगानी है। ठीक है, ये माइनस कैसे लगाते, क्यों लगाते हैं, इसकी रीज़न ये है कि आप जब कंपोनेंट्स की फॉर्म में उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट को, तो उससे पहले ये माइनस ज़रूर आती है। तो यहाँ पे ये माइनस आपने लगानी है। ठीक है, तो जे से पहले माइनस लगा ली।
तो डेल एक्स यहाँ पे आ गया, डेल ओवर डेल एक्स, उसके बाद ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड कॉलम छोड़ना है, फर्स्ट रो तो छोड़नी है ना, ठीक है, फर्स्ट रो छोड़नी ही है, लेकिन अब साथ में थर्ड कॉलम भी छोड़ना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डेल ओवर डेल एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, डेल ओवर डेल वाई को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब डेल ओवर डेल एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला। इसके बाद डेल ओवर डेल वाई को हम इस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ये वाला, ठीक है। लेकिन याद रखना है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले जो है ना वो माइनस ज़रूर आनी है। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। इन सब से पहले आपने माइनस लगानी है, ठीक है। माइनस कहाँ पे लगानी है, जब आपने इस तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने माइनस लगानी है, फिर बाकियों को मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो ये तो था हमारा डिटर्मिनेंट मेथड। इसमें अब हम यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशियल लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं वाई के लिहाज से। देखिए वाई के लिहाज से हमारे पास यहाँ पे सी वाई है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सी बच जाएगा, बाकी ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। वाई का डिटर्मिनेंट 1 होगा वाई के लिहाज से, ठीक है। हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ पे बाकी जो ना वो कांस्टेंट होंगे। सी वाई है तो सी कांस्टेंट है, वाई का 1 आ जाएगा, तो बाकी सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पर जो जी है वो माइनस जी है, तो जी का जो ना पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी लेंगे तो वो 1 आएगा। बाकी जो ना वो बी एक्स और 3y ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये माइनस जी की जगह पे ये याद रखना है, एक ये माइनस है और एक माइनस ये वाली है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे +1 लगाना है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद अब हम ये इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये 4x दिया हुआ है, 4 कांस्टेंट है, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जो माइनस है ना, ये माइनस आपने वैसे ही यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो ये 4 आ गया, बाकी जो ना वो कांस्टेंट होंगे, क्योंकि एक्स के लिहाज से हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जी, तो जी के साथ यहाँ पे दिया हुआ ए, यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये माइनस दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब हम के वाले कंपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये के है, के वैसे ही साथ में आएगा, डेल ओवर डेल एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे जो बी है, बी जो ना वो कांस्टेंट है, एक्स की 1 आ जाएगा तो यहाँ पे बी आ जाएगा, ये बी आ गया। उसके बाद दोनों जो ना ये दोनों कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएंगे। अब इसकी बारी डेल ओवर डेल वाई है, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स और वाई हम एक्स और जी जो ना ये कांस्टेंट हो जाएंगे, बाकी ये जो दो वाई है, दो कांस्टेंट है, वाई का जो डिफरेंशिएट लेंगे वो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 बच जाएगा, 1 वाई की जगह पे 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो ये तो थी पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी, वाई बी और जी बी। अब ये हमारे पास आ गया c+1। अब लेकिन यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या था, इरोटेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे इरोटेशनल है, इरोटेशनल से मुराद मैंने बताया हुआ है कि उनका जो कर्ल है वो इक्वल टू 0 आने चाहिए। तो वहाँ पे क्वेश्चन में ये इरोटेशनल बताया हुआ है, तो हमने जो आंसर लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो आंसर है ये हमने इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, आई कंपोनेंट को इक्वल टू 0 लेना है, जे कंपोनेंट को इक्वल टू 0 लेना है और के कंपोनेंट को भी इक्वल टू 0 ले लेना है।
तो ज़ीरो लेंगे, सी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, सी इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। उसके बाद ये वाला कंपोनेंट आपने ज़ीरो लेना है, यहाँ पे वैसे लिख लिया है, साथ में ये बाहर वाली माइनस भी लिखनी है और अंदर वाली भी, तो ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4, ठीक है। उसके बाद बी माइनस थर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, बी माइनस टू के वाला कंपोनेंट वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। यहाँ पे अब हमने ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, बी की भी और सी की भी। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ए बी एंड सी की वैल्यू जो ना वो हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉब्लम नंबर 4, अ वेक्टर एफ इज़ नाउन एज इरोटेशनल। यहाँ पे भी वो इरोटेशनल ही कह रहा है, मतलब हमारे पास जो कर्ल होगी, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसका आंसर हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। एफ इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ कर्ल एफ इक्वल टू ज़ीरो है, फाइंड कॉन्स्टेंट्स C1 C2 एंड C3 सो दैट एफ जो हमारे पास दिया हुआ है, एफ का ये वाला एक्स कंपोनेंट है, ये वाला वाई कंपोनेंट है और ये वाला जी कंपोनेंट है, मतलब आई जे और के कंपोनेंट आ गए। तो डेल क्रॉस एफ हमने फाइंड आउट करना है, तो सिंपली वैसे तरीके पहले हमने आई जे एंड के को लिखा, फिर डेल ऑपरेटर की जो आई कंपोनेंट है, ये जे कंपोनेंट है और ये के कंपोनेंट लिख लिया, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जी। तो उसके बाद अब एफ का कंपोनेंट फर्स्ट, सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट लिख लिए। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट मेथड से हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का वो मैंने तरीका का बता दिया कि फर्स्ट रो छोड़ देनी है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, बाकी जो बच गया पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस लगानी है, माइनस लगाने के बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, फर्स्ट रो छोड़ देनी है, अब सेकंड कॉलम छोड़ देना है, लेकिन ये जो माइनस जी है ये आपने लिखना है, ठीक है, ये माइनस जे आ जाएगा। और अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतना हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद अब हम करते हैं, ये तो फर्स्ट सेकंड कॉलम को हमने छोड़ा था, अब हम फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने ये हमारे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा और फिर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आ गया हमारे पास आई जे एंड के कंपोनेंट्स। अब हमने इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट भी करना है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में देखें, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें सिर्फ यहाँ पे देखें वाई वाली टर्म ये वाली है, तो वाई जो है ना वो 1 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा C3, तो ये C3 आ गया और ये जो आई है ये वैसे ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखें इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पे जी जो ना वो माइनस जी लिया हुआ है, इसका जो ना डिफरेंशिएट लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो एक माइनस ये वाली है, एक माइनस ये वाली है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो वो प्लस 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। ये वाली माइनस जी है ना, ये वैसे ही आपने लिख लेना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4x है, तो 4 कांस्टेंट है, एक्स का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे डेल ओवर है, जी के लिहाज से हमने करना है, तो यहाँ पे C1 साथ में दिया हुआ है और साथ में जी दिया हुआ है। इसके अलावा जो जी के अलावा जो टर्म होंगी वो कांस्टेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर x और 2y जो ना वो कांस्टेंट है, तो जी के जो ना डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा, जो C1 बच जाएगा, ठीक है। वो C1 आपने यहाँ पे लिख लेना है। इससे पहले जो माइनस दी है वो ये वाली आई है, ठीक है, ये माइनस है, माइनस यहाँ पे आ जाएगी C के साथ, ब्रैकेट से जो पहले दी हुई है डेल ओवर डेल जी के साथ, ठीक है। अब हम के वाला पोर्शन को, ठीक है, के कंपोनेंट्स को हल करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस के ये आपने वैसे लिख लिया, ठीक है, और पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे ये जो है ना C2x, एक्स का 1 आ जाएगा, C2 बच जाएगा, तो वो यहाँ पे आपने लिख लिया, ठीक है। बाकी जो ना वो कांस्टेंट है 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला डेल ओवर डेल वाई है, ठीक है,
मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसके साथ माइनस भी दी है, ये माइनस जो है ना अंदर वाली टर्म होंगी उन सब के साथ मौजूद होगी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें वाई के साथ यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो वाई दो कांस्टेंट है, वाई का जो डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इनको हम इक्वल टू ज़ीरो लेना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन में उसने बता दिया कि ये इरोटेशनल है। ठीक है, इरोटेशनल का मतलब क्या है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमने ज़ीरो के इक्वल लेना है। तो ज़ीरो के इक्वल लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म भी इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और C1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, फिर C2 की, फिर C3 की, इन सब की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। इन सबको आपने ज़ीरो की इक्वल पुट करना है और C1 C2 एंड C3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारा प्रूफ है, हमने प्रूफ करना है डेल क्रॉस डेल ऑपरेटर क्रॉस इनटू डेल ऑपरेटर क्रॉस ए। ठीक है, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है यहाँ पे। इसको यहाँ पे इक्वल हमने इक्वल देखना है, किसके इक्वल है? माइनस डेल ऑपरेटर का स्क्वायर ए माइनस डेल ऑपरेटर का स्क्वायर ए प्लस डेल ऑपरेटर इनटू डेल ऑपरेटर डॉट ए। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले हल करेंगे, उसमें वही ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से। डिटर्मिनेंट के मेथड से हम सॉल्व करेंगे, वो हमने सीख लिया। ये हमने इस तरीके से ये आंसर आ गया। ये जो आंसर आया है इसका दोबारा फिर हमने ये डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आई जे के आ गया, डेल की जो है ना डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जी आ गया। अब यहाँ पर जो है ना ये वाली जो वैल्यू है 1 2 और 3, ये कौन सी हैं? पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है और तीसरी ये वाली है। ठीक है, जो ऊपर हमने फाइंड आउट करी क्रॉस प्रोडक्ट से, तो वो यहाँ पे लिखनी है। तो लिखने के बाद दोबारा फिर आपने डिटर्मिनेंट मेथड से आपने क्रॉस प्रोडक्ट इनका निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा आई कंपोनेंट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है जो हमने पीछे दो क्वेश्चन दो प्रॉब्लम किए हैं। ठीक है, दो हमने किया था कि फर्स्ट रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, फिर हमने बाकियों को उनका प्रोडक्ट लेना है। फिर हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ा, फिर हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ा था, उसी छोड़ दिया था। उसी तरीके से आपने यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये एक्स के साथ आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ में आ जाएगा a2 और साथ में आई कंपोनेंट। इस तरीके से पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ये दो वाई हो जाएंगे। ठीक है, एक ये वाला हमारे पास है, एक ये वाला, तो ये आ जाएगा डेल स्केयर ओवर डेल्टा डेल ओवर डेल वाई स्केयर। ठीक है, और साथ में ये a1 है, ये a1 आ जाएगा, साथ में आई कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब हमने डेल ओवर डेल जी, डेल ओवर डेल एक्स और साथ में a3 आ जाएगा। ठीक है, डेल ओवर डेल जी, डेल ओवर डेल जी ये दो हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल स्केयर ओवर डेल जी स्केयर, साथ में a2 है तो a2 भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेल ओवर डेल एक्स है, डेल ओवर डेल एक्स से दो हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएगा डेल स्केयर ओवर डेल एक्स स्केयर, साथ में a2 है तो a2 भी लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद डेल ओवर डेल एक्स है, डेल ओवर डेल वाई है, ये आपने लिख लिया, और साथ में a1 है तो वो a1 भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डेल ओवर डेल जी है, डेल ओवर डेल वाई के साथ ये दोनों आ जाएंगे, और साथ में a3 है तो वो a3 भी आ गया। इसके बाद डेल ओवर डेल वाई डेल जी है, डेल ओवर डेल जी है, तो ये डेल स्केयर ओवर डेल जी स्केयर है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और साथ में a2 है तो वो a2 भी आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद के ये डेल ओवर डेल एक्स है, डेल ओवर डेल एक्स एक 3 है, इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये डेल ओवर डेल एक्स दो हैं, तो ये आ जाएगा डेल स्केयर ओवर डेल एक्स स्केयर a3। उसके बाद डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ठीक है, इन दोबारा आ गया।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोबारा ये हमारे पास आ जाएगा डेल स्केयर एक्स डेल ओवर डेल एक्स स्केयर A1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, डेल ओवर डेल वाई ये स्केयर बन जाएगा, ये साथ में A3 है तो A3 भी यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक है तो यहाँ पे आपने A3 लिख लेना है, ओके। उसके बाद डेल ओवर डेल Z है वो लिख लिया, और साथ में A2 है तो वो A2 भी आप लोगों ने लिख लेना है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो डिटर्मिनेंट मेथड से आपने फाइंड आउट करना है, केयरफुली करना है, मुश्किल नहीं है, आसान है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आसान है, ठीक है। ख्याल रखना मल्टीप्लिकेशन में, ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। ये तो था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने सॉल्व करना राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास दो चीज़ें थी, ठीक है, ये दो चीज़ें थी, ये वाली, ठीक है। तो इसको हमने अब सॉल्व करना है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो दो पोर्शन इसके बना लेते हैं। पहला पोर्शन हमने ये बना लिया माइनस डेल स्केयर ए, ठीक है। तो डेल स्केयर जो ना उसकी पहले आई जे के लिख लिया, फिर डेल स्केयर और डेल एक्स स्केयर, डेल स्केयर और डेल वाई स्केयर, डेल स्केयर और डेल जी स्केयर, क्यों? क्योंकि डेल का स्केयर, डेल ऑपरेटर का स्केयर दिया हुआ है तो सबके साथ स्केयर आ जाएगा। ये वाली जो माइनस है ये माइनस साथ में साथ वैसे ही आ जाएगी। अब ए जो ना एक कंपोनेंट A1 A2 एंड A3 आ गया, ठीक है, A1 A2 एंड A3। तो इसका आपने वैसे ही लेना है, ये डिटर्मिनेंट मेथड जैसे हमने पीछे ले लिया था, ठीक है। उसके बाद इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। ये हमारे पास ये आंसर आ गया। दोबारा फिर हमने डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई करना है। डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो ये वाला हमारा पास आंसर आया है मल्टीप्लाई करने से, तो एक्स कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे भी आपने वैसे ही फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो दो हमारे पास आंसर आए हैं उन दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो ऐड करेंगे, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने इसकी भी फाइंड आउट कर लिया है, इसकी भी फाइंड आउट कर लिया है, दोनों वैल्यू यहाँ पे आपने पुट कर लेनी है। तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि डेल क्रॉस ए इक्वल टू ये वाला पोर्शन यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद है वेक्टर इंटीग्रेशन के हवाले से, कि वेक्टर इंटीग्रेशन की यहाँ पे डेफिनेशन करते हैं कि लेट हमारे पास आर यू जो ना ये एक वेक्टर है, ठीक है। आर वेक्टर है, डिपेंड करता है ऑन यू पे, ठीक है, डिपेंड कर रहा है किस पे? यू पे। तो इसका जो ना फर्स्ट कंपोनेंट R1 यू आई, ठीक है, ये फर्स्ट कंपोनेंट, और ये सेकंड कंपोनेंट और ये थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपने R2 लिखा हुआ, R3 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे R3 लिखना है, ठीक है, ये R2 लिखा हुआ, R3 लिखना आप लोगों ने। तो उसके बाद ये एक हमारे पास वेक्टर है, डिपेंड कर रहा है एक सिंगल वेरिएबल पे, और वो सिंगल वेरिएबल u है, ठीक है। R1 u, R2 u एंड R3 u, ये हमारे पास फर्स्ट कर लिया सपोज टू बी कंटिन्यूस स्पेसिफाइड इंटरवल है हमारे पास, ठीक है। तो इसका हमने इंटीग्रेशन लेनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन लेंगे इसकी। तो फर्स्ट कंपोनेंट आ गया, सेकंड कंपोनेंट आ गया, और थर्ड कंपोनेंट के अलग अलग हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ आर यू, ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ आर यू। तो ये हमारे पास आर यू एक वेक्टर है जो डिपेंड कर रहा है यू वेरिएबल पे, सिंगल वेरिएबल है उस पर डिपेंड कर रहा है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो R1 यू आई प्लस R1 R2 यू जे R3 यू के, ठीक है। तो उसको ये डिपेंड कर रहा है सिंगल वेरिएबल पे, ठीक है। और हम फर्ज कर लेते हैं कि ये एक स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमने अलग अलग ले लेनी है हर पोर्शन की, हर कंपोनेंट की, जिसको हम कहेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, हम सॉल्व करते हैं कोई प्रॉब्लम एक। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है
क्वेश्चन है कि इफ़ आर यू, हमारे पास इसका आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट दिया हुआ है। हम वो क्या कहता है कि ये फाइंड आउट करने इंटीग्रेशन ऑफ आर यू डी यू, और इसी के दोबारा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है हमने 1 से 2। ठीक है, तो चलते हैं हम, पहले हम इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, इन टर्म की अलग, ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट की अलग, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, हमने इंटीग्रेशन ले ली है। तो इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन, पहले हम ये u है, u का इंटीग्रेशन लेंगे, यू स्केयर ओवर 2, पावर में एक ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा, 2 पे ही डिवाइड करना। इसी तरह से यू स्केयर है, इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगा और साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरह से ये 2 है, ये 2 वैसे आ गया, u की पावर 3 है, एक ऐड कर देंगे, उसी पे डिवाइड कर देंगे और साथ में एक कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 वैसे ही आ जाएगा, तो साथ में कोई चीज़ नहीं है, तो साथ में u आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे u आएगा और C3 कांस्टेंट आ गया। ठीक है, उसके बाद अब ये जो आई कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट में ये जो 2 टर्म्स है ना, ये आपने अलग कर लेने, जो कांस्टेंट हमने लिए हैं वो अलग कर लेने हैं। ठीक है, तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये आपने यहाँ पे अलग कर लेनी है, लिख लेने आई के साथ, और इसका ये वाला कंपोनेंट अलग कर लेना है और इसका ये वाला कंपोनेंट अलग कर लेना है। बाकी जो कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट, ये आपने यहाँ पे अलग लिख लेने हैं। ठीक है, एंड पे लिखने के बाद आपने जितने भी C1 और C2 और C3 कांस्टेंट्स हैं, उन तीनों की जगह पे आपने एक सिंगल कांस्टेंट लिख लेना है C। बाकी जो होंगे वो आपने वैसे ही यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ए पोर्शन आ गया। अब इस पे हमने लिमिट अप्लाई करनी है 1 से 2 की तरफ। ठीक है, 1 से 2, तो लिमिट अप्लाई करेंगे, साथ में लिमिट अप्लाई करें, देखें हमने लिमिट अप्लाई करनी है 1 से 2 की तरफ। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। पहले हमने 2 पे की, फर्स्ट टर्म की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया, पावर ऊपर वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमने 2 पुट कर दिया जो। ठीक है, उसके बाद हमने माइनस लगानी है, माइनस लगाने के बाद दोबारा फिर इन्हीं जगहों पे जहाँ पे 2 पुट किया था 1 पुट कर देना है। ठीक है, ये 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो देखें ये 2 का स्केयर है, 4 आ गया, 2 का क्यूब है 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 है 16 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 आ जाएगा। 1 का स्केयर 1, 1 का क्यूब 1, 1 की पावर 4 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3। ठीक है, तो इस तरह हमने इनको पावरें ले ली। अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा और 8/3 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 6 के वैसे आ जाएगा, ये 1/2 और 1/3 को सॉल्व करेंगे तो ये पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1/2 जे आ गया -3 के, ये भी वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा मतलब इसका एल्सियम जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6 -8, तो ये आ जाएगा -2/3i। उसके बाद ये जो हमने इस टर्म है ना, ये वाली टर्म से पहले माइनस है ना, तो इन सब का जो साइन है वो चेंज कर देना है। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, इन सब की लामतें चेंज करके नीचे आ गई। उसके बाद अब 8j वैसे, -6k वैसे, 1/6i वैसे, 1/2j वैसे, 3k वैसे आ गया। ठीक है, तो देखें ये आपने क्या करना है, जो आई कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर लेना है। ठीक है, आई कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड अलग कर लेना है, और जो जे कंपोनेंट्स हैं उनके जो साथ कांस्टेंट्स हैं उनको आपने अलग ऐड कर लेना है, और जो जे के एक साथ हैं उनको आपने अलग कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास आ जाएगा -4 + 1/6। ठीक है, और 16 - 1/2
और ये हमारे पास आ जाएगा -6 + 3, ठीक है, ये के कंपोनेंट आ जाएगा। तो आई कंपोनेंट की भी दो वैल्यू हैं, एक ये वाली वैल्यू आई कंपोनेंट और एक ये वाली है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया। ये की एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। के की एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, इसको आपने ऐड करना तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये उम्मीद समझ आ गई होगी, ठीक है। सिंपल है, आपने ध्यान से जो ना आपने मल्टीप्लाई इनको करना है, बाकी तरीका कार आसान है। ये हमने एफएससी में भी किया था, ठीक है। तो एंड पे हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये जो आंसर है ये देखिए यहाँ पर ये आई कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट है ये, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास आंसर है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है। जो वो हमारे पास क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था। क्वेश्चन में भी उन्होंने यही कहा था कि आपने एंड पे देखना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, तो ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 है, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t = 0, हमारे पास टाइम जो ना वो t = 0 इज़ गिवन बाय a = dv/dt। तो ये ए जो ना वो दिया हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है, उसके आई जे एंड के कंपोनेंट्स दिए हुए। इफ़ द वेलोसिटी v एंड द डिस्प्लेसमेंट आर गिवन एट t = 0, हमारे पास t = 0 हमारे पास जो v और r गिवन हों, दिए गए हों, तो हमने, ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, पहले आपने क्या करना है, ए की जो वैल्यू ऊपर दी हुई है सोल्यूशन में वो आपने पहले लिख लेनी है। लिखने के बाद आपने इंटीग्रेट कर देना बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करने के बाद आपने ये याद रखना है कि कोस की इंटीग्रेशन साइन है, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस है, ठीक है। ये याद रखना आप लोगों ने। आगे लो जी हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे, कोस की इंटीग्रेशन साइन 2 आ जाएगा, साइन आ जाएगी, ठीक है। और साथ में जो 2t है तो वो t की 1 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से ये 8 है, ये वैसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ प्लस आ गया। रीज़न क्या है कि जो साइन की इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 2t और साथ में ये 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 16 वैसे ही आ जाएगा, t था, t में पावर 1 ऐड कर लेंगे और उसी पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास के कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 6 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे 4 आ गया, इसको कैंसिल करेंगे तो 8 आ गया, ठीक है। और साथ में एक कांस्टेंट लिख देना हमने इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब करना क्या हमने, t = 0, v हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ये तो हमने a की इंटीग्रेशन की, हमारे पास आंसर किसका आया, v का। तो a की एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये वेलोसिटी जो ना हमारे पास आ गई है। अब वो कहता है t = 0, v हमारे पास 0 होगा, ठीक है। t = 0, जब टाइम 0 होगा तो v भी हमारे पास 0 होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने जहाँ पे t लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 0 लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे t की जगह पे 0, साइन 0 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2t है, t की जगह पे 0 लिखेंगे तो cos 0 इक्वल टू ये 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 4j बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें t = 0, यहाँ पे 0, ये सारा 0 हो जाएगा, और ये वाला भी पोर्शन सारा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है, ठीक है। उसके बाद ये C1 कांस्टेंट ये आपने साथ में लिख लेना है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी C1 = -4j, ओके। तो ये C1 वैल्यू यहाँ पे आपने पुट करनी है इस कांस्टेंट की जगह पे, बाकी वैल्यू सेम ये भी लिख लेनी है, ये भी लिख लेनी है, ये भी लिख लेनी है, और C1 की वैल्यू भी लिख लेनी है, ठीक है। तो C1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा एंड पे v का, ठीक है। तो देखें ये हमारे पास 6 sin 2t वैसे, 4 cos 2t वैसे, 8t² कैसे वैसे। अब C1 की जगह पे ये जो आंसर है वो हमने पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये v हमारे पास आ चुका, अब हमने मालूम करना है r। तो v की दोबारा हमने v की इंटीग्रेशन करनी है, अब पहले a की थी v आया, अब v की इंटीग्रेशन करनी है हमने, ठीक है।
तो वी की इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास अब इंटीग्रेशन करनी है वी की, तो इंटीग्रेशन वी करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, वैसे ही आ जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस कोस होता है, तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगी, तो माइनस कोस 2t और 2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे कोस 4 कोस 2t, तो 4 वैसे का कोस की जो इंटीग्रेशन है वो साइन आ जाएगी और 2 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, और ये -4 है वैसे। अब इसके साथ कोई भी चीज़ नहीं है तो साथ में t आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 8 है वैसे आ गया, टी स्क्वेयर है तो एक पावर एक ऐड करेंगे, उसी पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई है। साथ में आपने एक कांस्टेंट भी लिखना है C2। पहले हमने V में C1 लिखा था, अब R में हम लिखेंगे C2। ये C2 हमारे पास कांस्टेंट आ गया। एट t इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। cos 0 0, तो ये -3 आ जाएगा। sin 0 0, ठीक है। cos 0 1 होता है, तो ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। sin 0 0, तो ये सारा जो सारी टर्म है ये 0 हो जाएगी, और यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगी, और ये वाले पोर्शन भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे C2 बच जाएगा, तो C2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3i। तो जस्ट आपने क्या करना है, ये यहाँ पे ये वैल्यू आपने वैसे लिख लेनी है, ठीक है। अब 1/1 सारी टर्म्स आपने वैसे ही लिखनी है, लेकिन जो C2 होगा, ये वाली जो टर्म है ये भी वैसे आ गई, ये वाली टर्म है ये भी वैसे आ गई, और ये वाली जो टर्म है ये भी वैसे आ जाएगी। जो C2 है उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। C2 की जगह पे हमारे पास आ गया 3i, ठीक है। C2 की जगह पे हमने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो वो हमारे पास 3i है, तो वो यहाँ पे आपने पुट कर लेनी है, अगर यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि आपको ये नोट्स जो ना वो अवेलेबल हों, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और मेरा जो नंबर होगा वो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा जो MMP1 के लेक्चर्स जो है ना वो भी अवेलेबल हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको वो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन इससे पहले आपने मेरा छोटा सा काम करना है, वो ये है कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना है, और दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। तो साथ में बेल आइकन का जो है उसको भी दबा देना, ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस प्यारे से चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।